नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल डीडी प्राइम न्यूज। मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का डीडी प्राइम न्यूज वीकली एक्सप्रेस में। सप्ताह की 7 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से तो रुक करते हैं 7वीं खबर से। नशे में धुत दामाद ने पहले ससुराल में काटा बवाल, फिर पुलिस चौकी में काटी अपनी नस। ऐसा ही मामला उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में प्रकाश में आया है। खटीमा में शराब के सेवन के बाद नशे में धुत एक व्यक्ति ने अपने ससुराल में खूब उत्पात मचाया। जमाई की इस करतूत को देखकर ससुराल वालों ने पुलिस वालों को इस बारे में सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शराबी युवक को चौकी लेकर आ गई। चौकी में पहुंचते युवक ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि शाम को अपनी पत्नी के साथ खटीमा में उसके चचेरे भाई के घर गया था। वहाँ युवक ने जम के शराब पी और शराब के नशे में धुत होकर अपने ससुराल में गाली गलौज और मारपीट करने लगा। जब हालात बेकाबू हो गए तो ससुराल वालों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर लोहिया हेड चौकी के पुलिसकर्मी युवक को भी बहुत सी मशक्कत के बाद चौकी लेकर आए। बेकाबू हो चुके युवक को समझाने की लाख कोशिश की गई, मगर युवक ने किसी एक की ना सुनी। युवक ने चौकी पर पहुंचकर फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। युवक ने चौकी गेट पर लगे इस शीशे पर अपना हाथ दे मारा, जिससे उसकी हथेली की नस कट गई। हथेली की नस कट जाने से युवक खून से लथपथ हो गया, जिसके बाद पुलिस चौकी में कोहराम मच गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह शराबी युवक को अफरा तफरी में पास के एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि आरोपित ने खूब सारी शराब पी रखी थी। इस बात की उससे मेडिकल में पुष्टि भी हुई है। पुलिस एक्ट समेत लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत आरोपी युवक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। विगत दिनों क्वारंटाइन सेंटर में युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला गरमाया था, जिस संबंध में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के क्वारंटाइन सेंटर में युवक के आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डॉक्टर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यह मामला देहरादून के जिले के रायपुर का है, जहां क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक ने आत्महत्या कर दी। इस खबर के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। गुल्लर घाटी क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाई और खुदकुशी कर ली। सुबह जब क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे बाकी लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने पुलिस को इस बारे में खबर की। पुलिस मौके पर पहुंचा और परिजनों को इस बारे में सूचित किया गया। बताया जा रहा है कि 19 साल का युवक हरिद्वार का रहने वाला था। वह 5 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर से लौटा था। इसके बाद उसे गुल्लर घाटी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया था। सुबह जब युवक के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने इस बारे में पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि युवक ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस घटनास्थल की जांच करने में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस पर एक्शन लेते हुए युवक की आत्महत्या पर संबंधित नोडल अधिकारी व डॉक्टरों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार और रविवार बंद रखने का फैसला। डीएम डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मिलने पर नगर निगम क्षेत्र के बाजार को शनिवार और रविवार को बंद रखने का फैसला बीते सप्ताह की तरह जारी रहेगा। इस दौरान बाजार में केवल फल सब्जी की दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल स्टोर, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप और अस्पताल खुले रहेंगे। अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीज देखे जाएंगे। इसके अलावा सभी तरह व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दोनों दिन इमरजेंसी होने पर लोगों को घरों से बाहर निकलने की छूट दी गई है। बिना गैर जरूरी काम के लोग सड़कों पर निकलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निजी और सरकारी दफ्तर भी इस दौरान सैनिटाइज होंगे। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के पहले फेज की तरह शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। मरीन ड्राइव की अगर सैर करनी हो तो मुंबई जाने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में श्रीनगर में ही आपके लिए सरकार अब मरीन ड्राइव बनाने जा रही है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे बनने जा रहे मरीन ड्राइव के विषय पर एक अहम बैठक की गई, जिसमें सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर धन रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर गढ़वाल में मरीन ड्राइव के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार की जाएगी। डीपीआर के तैयार होते ही इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हो जाएगा। अप्रैल के अंतिम हफ्ते से इस मरीन ड्राइव के निर्माण हेतु तैयारी चल रही थी। इस मरीन ड्राइव के बनने के साथ ही लोगों के लिए यह एक आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट बनकर सामने आएगा। अलकनंदा नदी के तट पर बनाया जाने वाला यह मरीन ड्राइव 7.5 किलोमीटर लंबा होगा। इसे पंच पीपल से लेकर चौरास मोटर पुल तक बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई कुल 12 मीटर होगी।
2 लेन में बनाए जाने वाले इस मरीन ड्राइव के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है लोनी VNH डिवीज़न को। हाईटेक तकनीकी का इस्तेमाल करके इस मरीन ड्राइव का निर्माण होगा। यह चौड़ा झूला पुल तक नदी में पिलर के ऊपर से गुजरेगा। फिलहाल इसका DPR तैयार किए जाने की प्रक्रिया पर काम हो रहा है। DPR तैयार होते ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के साथ ही उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी मुनाफा होगा। देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। राजधानी देहरादून से जननी सुरक्षा योजना का सरकारी अस्पताल किस प्रकार मजाक उड़ा रहा है, इस बात का अंदाजा इस खबर से हो जाएगा, जहां जुड़वा बच्चों की मौत के बाद प्रसूता एक के बाद एक 4 अस्पतालों में धक्के खाती रही, लेकिन दुखद उस महिला को कहीं भी इलाज नहीं मिला। बाद में उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच बैठा दी गई है। CMO BC रमोला ने इसे बड़ी लापरवाही मानते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि देहरा खास निवासी 24 वर्षीय महिला को इलाज के लिए दून अस्पताल लाया गया था, जहां ICU में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला ने 9 जून को घर पर ही जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। घर पर प्रसव के बाद प्रसूता की हालत काफी बिगड़ गई। इसके चलते परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में ले गए, लेकिन 4 अस्पतालों में धक्के खाने के बाद भी प्रसूता को समय पर इलाज नहीं मिला, जिसके बाद उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन तब तक उसकी हालत एकदम गंभीर हो चुकी थी। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। प्रसूता की मौत के बाद राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला कराने वाले बयान पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस पौड़ी के पदाधिकारियों ने विरोध जताया है। पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री से सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करने और शिक्षा बजट में कटौती न करने की मांग की है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि युवा कांग्रेस ने कुछ दिन पहले कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार से 3 महीने का बिजली व पानी का बिल व 3 महीने की छात्रों की फीस माफी के लिए CM को ज्ञापन भेजा था, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कहा कि एक तरफ सरकार का हर साल शिक्षा बजट में कटौती कर छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सूबे के शिक्षा मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो कि उन्हें शोभा नहीं देता है। कहा कि कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी आने से अभिभावक अपने बच्चों को फीस माफ करने की गुहार करने में लगे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री अपने शिक्षा नीतियों में बदलाव न करके इस तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि उन्हें अपने शिक्षा तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के महान लोक गायक, लोक कवि व लोक संगीत के पुरोधा कहे जाने वाले हीरा सिंह राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने व परिवार को इस दुख के सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हीरा सिंह राणा के निधन से लोक संगीत को अपूर्ण क्षति हुई है। DD प्राइम न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक का पेज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।